हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राम कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मेरी ट्रीटमेंट। आज हम बात करने वाले हैं टिंगलिंग। फीट में, पैरों में, पंजों के नीचे की तरफ पूरे पैर में टिंगलिंग, जैसे कि चींटियाँ चल रही हो। जुन जुन आप जब बैठ रहे हैं तो टिंगलिंग बढ़ रहा है, लेट रहे हैं तो थोड़ा कम हो रहा है, चल रहे हैं तो थोड़ा बढ़ रहा है। ये टिंगलिंग चल ही रहा है। आप मेडिसिन खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अब टिंगलिंग आपका ठीक नहीं हो रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। ये टिंगलिंग क्यों होता है फ्रेंड्स, पहले हम इसको जान लेते हैं, बाद में इसका ट्रीटमेंट क्या है हम आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझाएंगे। 5 मिनट में ये टिंगलिंग हम लोग खत्म कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, टिंगलिंग टिंगलिंग होता क्यों है? तो इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है डियर फ्रेंड, डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में आपके जो नर्व होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो आपका पैरों में टिंगलिंग, इसमें तो आपके पैरों में भी, पूरे पैर में भी टिंगलिंग हो सकती है, फीट के अलावा भी पूरे पैर में भी टिंगलिंग हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में जब यूट्रस का साइज बढ़ता है तो लंबर स्पाइन में उसका प्रेशर बढ़ेगा, लंबर स्पाइन में, तो टिंगलिंग आपके पैरों में हो सकता है, क्योंकि अल्फा S1 में जब नर्व पिंच होती है तो टिंगलिंग आपके फीट में होता है। ये बाय द टाइम, अगर डिलीवरी हो जाने के बाद ये पेन धीरे धीरे चला भी जाता है, तो प्रेगनेंसी वाला जो पिंचिंग है उसको हम ट्रीट नहीं करते, उसमें हम कोई अपना काम नहीं। उसके बाद है विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी में बेसिकली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से टिंगलिंग होते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी हो तो भी आपको टिंगलिंग होते हैं। D3 का डेफिशिएंसी होने के साथ साथ भी ये टिंगलिंग आपके पैरों में होते हैं। फिर है आपके लंबर स्पाइन में नर्व पिंच हो गई, लोअर बैक में नर्व पिंच हो गई तो आपको टिंगलिंग होंगे। ये 90% केस में ये नर्व पिंचिंग की वजह से टिंगलिंग होता है, तो इसको हम लोग अपने क्लिनिक में ट्रीट करते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद है आपका किडनी फेल्योर होने के बाद भी आपको पिंचिंग, आपका जो किडनी अगर फेल हुआ है तो आपको पैरों में, फीट में आपको टिंगलिंग हो सकता है, नमनेस हो सकता है। उसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्फेक्शन। अगर आपको कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है डियर फ्रेंड, उसकी वजह से भी आपको पैरों में, फीट में टिंगलिंग हो सकता है, अनकंट्रोल मूवमेंट हो सकता है। मतलब आपका जो पैर का एक्शन है वो मोटर एबिलिटी है, मोटर नर्व्स कंट्रोल करती है, ये कभी कभी अनकंट्रोल भी हो जाता है, पैर अपने आप फ्लिक होते रहते हैं। इसके लिए आपको जाना है इन्फेक्शियस डिजीज कंसल्टेंट के पास फ्रेंड। ये किधर भी जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाना है आपको। अगर इस तरह की चीज़ें आपको फील हो रही हैं तो इमीडिएट जाइए इन्फेक्शियस डिजीज कंसल्टेंट से, वो आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेगा और ट्रीट करेगा। डियर फ्रेंड, हमारा क्लिनिक में जो हम करते हैं उसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी, विटामिन डेफिशिएंसी और पिंच नर्व, ये 3 तरह से अगर आपके की वजह से अगर आपको ये पिंच हो रहा है नर्व, तो हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम लोग BL40, आपकी नी के पीछे एक ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर 40 एक्यूपंक्चर पॉइंट होता है फ्रेंड, उसको हम लोग पंचर करके उसमें से ब्लड निकालते हैं, उसको बोलते हैं ब्लड लेटिंग। तो ब्लड लेटिंग करने के बाद आपका जो दर्द है वो 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट्स आपका पेन चला जाता है। इसमें साइटिका का पेन इन्वॉल्व है, आपके हिप जॉइंट में कोई पेन हो रहा है वो इसमें इन्वॉल्व है, अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें आप इन्वॉल्व है। ये सब चीज़ें एक ही बार के ब्लड लेटिंग से तुरंत ट्रीट हो जाती है। अभी आपका कॉप मसल्स के पीछे बटक में बहुत दर्द हो रहा चलने में और आप परेशान हो, BL40 ब्लीड किया, इमीडिएट आपका पेन चला गया, नमनेस तुरंत बंद हो जाता है। डियर फ्रेंड, इसके लिए जो BL40 ब्लीड करते हैं उसमें आपको पॉइंट लोकेट करना है। पॉइंट लोकेट करने के बाद एक नीडल लेना है, हम लोग इसको यूज करते हैं 16 नंबर या 18 नंबर्स की नीडल यूज करते हैं। उसको आपको प्रिक करके वहां से ब्लड निकालना है। कैसे निकालना है वो आप देखिए। BL40 ब्लीड, पॉइंट को प्रॉपरली लोकेट करना है, कॉटन लगाना है, एरिया को क्लीन करना है पंचर से पहले, और धीरे से नीडल से प्रिक करना है। देखिए, प्रॉपरली पॉइंट लोकेट किया, नीडल प्रिक किया, थोड़ा स्टिमुलेट किया उसको, और जैसे ही आप नीडल निकालोगे काला ब्लड, ब्लैक कलर का ब्लड पूरा निकलेगा, उसको क्लीन करना है कॉटन से। जैसे जैसे निकलता जाएगा ब्लड आप क्लीन करते जाइए, और बाय द टाइम ये ब्लड निकलने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है।
जब तक ये ब्लड निकलता रहेगा आपको क्लीन करते रहना है। धीरे धीरे ये ब्लड निकलने की रफ्तार कम हो जाती है, गति कम हो जाती है। देख रहे हैं? तो इससे क्या है कि BL40 का जो पूरा चैनल है उसका एनर्जी हम लोग जो एक्युमुलेशन एनर्जी का है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, और उसका जो एनर्जी है उसको हम लोग मेंटेन कर देते हैं, मतलब एनर्जी फ्लो को प्रॉपर कर देते हैं। जैसे एनर्जी फ्लो प्रॉपर होगा आपका पेन इमीडिएट कम हो जाएगा, टिंगलिंग इमीडिएट कम हो जाएगा, हिप जॉइंट में अगर पेन है तो कम हो जाएगा, नी के ऊपर से अगर पेन कोई ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो पेन कम हो जाएगा, अगर आपके बॉडी में कोई स्किन डिजीज़ होने का चांस है वो भी ख़त्म हो जाएगा, अगर कहीं ईचिंग वीचिंग हो रहा होगा आपको तो वो भी आपका कम हो जाएगा। पूरा दबा के क्लीन करना है उसको, फिर देख लीजिए कि भाई ब्लड निकल तो नहीं रहा, वो प्रेस करके चेक कर लीजिए। प्रॉपर क्लीन होने के बाद थोड़ा इसको प्रेस करेंगे ताकि ब्लड पूरा बंद हो जाए। ये हम अपने क्लिनिक में कर रहे हैं, हमारी क्लाइंट है, उनकी एज अभी 78 ईयर्स की है। फिर टेप लगा दिया, टेप लगाने के बाद ये काम खत्म हो गया। डियर फ्रेंड, हमने बताया विटामिन B12, तो विटामिन B12 का ध्यान रखना है। मिथाइल क्लोबामाइन, विटामिन B12 जब आप लेने जाएंगे तो उसमें मिथाइल क्लोबामाइन 1500 mg होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो लेकिन मिथाइल क्लोबामाइन 1500 mg होना चाहिए, तो ही आपको लेना है। और दिन में 1 गोली लेनी खाने के बाद। 3 मंथ तक कोर्स करना है, 3 मंथ के बाद 1 मंथ गैप करना है, फिर 3 मंथ देना है, यानी कि इसका लेवल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम होने से फिर आपके नर्वस प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। साथ में विटामिन D3 मेंटेन करिए। डियर फ्रेंड, इसके साथ 3 आसन हैं जो आपको सुबह सुबह बेड छोड़ने से पहले करने हैं। वो आसन देख लीजिए। ये आसन सुबह और शाम करेंगे, आपके जो स्पाइन में नर्व पिंचिंग की वजह से अगर टिंगलिंग हो रहा है तो वो दोबारा होगा भी नहीं। 3 आसनस। फ्रेंड्स, पहला आसन है कटी वक्रासन। दोनों पैरों को साथ में फोल्ड करिए, जितना आप करीब आ सकते हैं हिप के उतना करीब लाइए, पैरों को मिला लीजिए। शोल्डर अपने हो जाए, शोल्डर को ऐसे ग्रिप करने के लिए आप हाथ पैसे रखिए, ठीक है। इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए दोनों पांव एक साथ बेड में टच करना है नीचे की तरफ। 1 एक्सहेल, इनहेल, दूसरी तरफ एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, ट्विस्ट करेंगे, एक्सहेल। जब भी आप टच करेंगे बेड को, होल्ड 1 2 3 4 सामने, यहां पे आप एक्सहेल हो गया। अब वापस इनहेल, ट्विस्ट, एक्सहेल, होल्ड 1 2 3 4, इनहेल, कटी वक्रासन। 5 राइट 5 लेफ्ट। उसके बाद है एक पाद पवन मुक्तासन। पेट में हवा भरना है, पैर को उठाना है, नी के हल्का सा डाउनवर्ड यहाँ होल्ड करना है, नी के नीचे सीन बोन पे थोड़ा सा परफेक्ट पोजीशन देख लीजिए आप। इनहेल किया हुआ है, आप इसको धीरे धीरे प्रेस करिए पेट में, एक्सहेल कर दीजिए, होल्ड 1 2 3 4, छोड़ दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल पेट में, होल्ड, प्रेस, एक्सहेल, 1 2 3 4, छोड़ दीजिए। 5 राइट 5 लेफ्ट। फ्रेंड, मैंने बताया कि सुबह 4 से 7 बजे तक का वात का समय होता है, तो आपका बैक ज्यादा पकड़ता है, स्टिफ हो जाता है। ये आसन से आपका गैस भी रिलीज होगा, इसको बोलते हैं पवन मुक्त, यानी कि गैस को ठीक करने वाला आसन। इसके बाद है पवन मुक्त आसन के बाद भुजंगासन, ब्लैक कोबरा पोज। प्रॉपर पोजीशन में आइए, पैर को मिला लीजिए, चिन्ह को सामने रखिए ऐसे, हाथ शोल्डर के साइड में, आगे नहीं पीछे नहीं, सब शोल्डर के साइड में। इनहेल, लोअर एफ तक उठना है, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल एंड डाउन स्लोली स्लोली। फिर से देखिए, इनहेल,
होल्ड, 1 2 3 4, डाउन, एक्सेल। प्रिकॉशन क्या है? शोल्डर रेज नहीं करना। इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4, एक्सेल एंड डाउन। ये आपको इनिशियली 5 करने हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसको 10 तक लेके जाना है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।